हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। मैं समीर चौरे लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लेकर आए हैं एक नई सीरीज जो एमपी बोर्ड में पढ़ने वाले 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, बहुत यूजफुल होने वाली है भाई। अभी तक ना एमपी बोर्ड में जो पैटर्न चलता था ब्लूप्रिंट के आधार पर वो चेंज होकर अब आपका क्लस्टर सिस्टम आ गया है। और क्लस्टर सिस्टम पहले सीबीएसई में चलता था, है ना, या सीबीएसई में चलता है। एमपी बोर्ड में पहले जो बुक्स थी वो चेंज होकर एनसीईआरटीज लागू हो गई थी, है ना। कुछ सालों से हम एनसीईआरटीज पढ़ने लगे हैं और इस बार एग्जाम का पैटर्न भी जो होगा वो क्लस्टर सिस्टम पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें। तो इसीलिए ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। क्यों यूजफुल होने वाली है ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस सीरीज में हम आपको 5 अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं, है ना। और एक 2023 का पेपर भी हम इसमें सॉल्व करके देखेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते आए हैं, है ना, अभी तक पूछे गए हैं और आगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे ये एक रॉ रॉ आइडिया के लिए आपके लिए देखो दिया गया है न्यू, सॉरी, एक मिनट। हाँ, ये दिया है न्यू मार्किंग स्कीम, ओके, फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024, ठीक है। और ये क्या है, इंग्लिश क्लास 12, तो 12th के लिए ये वीडियो है। सबसे पहले तो अभी देखते हैं क्या है ये। अच्छा, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं इंग्लिश का पैटर्न आपको बता रहा हूँ कि क्या पैटर्न हो सकता है या क्या पैटर्न, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको वही 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए बी सी डी, 4 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर होगा आपका। और पहला इसमें जो आता है सेक्शन ए में वो होता है अनसीन पैसेज, ठीक है। तो एक अनसीन पैसेज आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, जो कितने मार्क्स का होगा, 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ 2023 का पेपर, ठीक है। ये आपका पैसेज है, ये पैसेज आपका चल रहा है ना। ये पैसेज है पूरा। पैसेज के बाद देखो 1 नंबर का एक क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां क्वेश्चन, ठीक है। ये टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और ये अगला पैसेज शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये शुरू के हमारे हो गए जो अनसीन पैसेज है उसके 10 क्वेश्चंस, ठीक। उसके बाद अच्छा, ये 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के। देखो यहाँ लिया है अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स, ठीक है। इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के। अच्छा, सेक्शन ए में जो कि रीडिंग स्किल्स पर डिपेंड करेगा आपकी, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तो आपको अनसीन पैसेज आएगा जिसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको और आंसर देना होगा। दूसरा आएगा जिसमें आपको नोट मेकिंग और एक टाइटल मांगेगा, है ना। आपको नोट्स बनाने बोलेगा उसके। फॉर एग्जांपल देखो ये दूसरा पैसेज दिया है, तो एक पैसेज देगा उसमें आपको आपको बोलेगा भाई उसमें क्या करना है, उस पैसेज को पढ़कर आपको क्या तैयार करने होंगे, नोट तैयार करने होंगे और एक सुटेबल टाइटल देना होगा। तो टाइटल प्लस नोट्स के आपको मिलेंगे उसमें 4 मार्क्स, ओके। टोटल कितने मिलेंगे उसमें आपको, 4 मार्क्स, जिसमें से टाइटल का आपको 1 मार्क मिलेगा। आपको टाइटल का टोटल मार्क्स हो गया 1 और आपको नोट्स के मार्क्स मिलेंगे 3, ओके। तो ये टोटल कितने मार्क्स हो गए, 4 मार्क्स, इस तरह से आपको मिलेंगे। चलिए ये भी हम देख लेते हैं कि 2023 के पेपर में कंपेयर करके। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन सेकंड। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैसेज, ये आ गया आपका पैसेज चल रहा है और उसमें क्वेश्चन देखिए, ये दिया है क्वेश्चन 2023 में, मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज इन पॉइंट्स, ओके, और गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो नोट्स के आपके हो गए मार्क्स टोटल 3 और टाइटल का 1 मार्क आपका दे रहा है, ओके। चलिए फिर से चलते हैं हम वापस। तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन ए है ना, पहला सेक्शन है, उसमें 14 मार्क्स आपके रहेंगे, जिसमें 2 पैसेजेस रहेंगे, एक अनसीन पैसेज और एक पैसेज ऐसा रहेगा जिसके लिए आपको नोट मेकिंग और टाइटल, समरी अब हटा दिया है, समरी आपको जैसा कि पता होगा समरी हटा दिया, आजकल समरी लिखने नहीं बोलता। अगला जो है वो है सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स। अब इसमें आपकी राइटिंग स्किल्स का टेस्ट होगा कि आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, आपको फॉर्मेट्स पता है या नहीं पता, आप कितने अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं और कितना सुंदर उस पूरे आर्टिकल को डिजाइन करते हैं, या जितने भी चीजें आपकी आती है, आर्टिकल, पोस्टर, लेटर राइटिंग, है ना। तो उसमें आपका फॉर्मेट से लेकर, बॉडी से लेकर उसका राइटिंग जो भी आप लिखेंगे, वर्ड्स यूज करेंगे, उन सब पर उसके मार्क्स डिपेंड करेंगे, है ना।
और मैं होप कर रहा हूँ कि भाई आप इस समय तक ये सब कुछ पढ़ चुके होंगे अपने स्कूल्स में। ओके, तो आपको इसके मैं बहुत बेसिक्स नहीं बताऊंगा कि नोट मेकिंग में बॉडी के कितने मार्क्स होते हैं, फिर राइटिंग के कितने मार्क्स होते हैं और इंप्रेशन के कितने मार्क्स होते हैं, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। मैं बस यहाँ ये डील करने वाला हूँ कि भाई किससे कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, पॉसिबल है। ठीक, चलिए देखते हैं। अगला है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स 12 मार्क्स की है। 12 मार्क्स में आपको डिवाइड किया गया है 4 4 4 मार्क्स। ओके, तो इसमें रहने वाले हैं भैया आपके 3 क्वेश्चंस। शुरू के 2 क्वेश्चंस ये हो गए थे, उसके बाद आपके 3 क्वेश्चंस रहने वाले हैं सेक्शन बी में, जिसमें पहले में या तो आपसे कोई नोटिस पूछेगा, या उसके बाद आपसे कोई एडवर्टाइजमेंट पूछ लेगा, या तो कोई पोस्टर पूछ लेगा। और में आते हैं ना 2 क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है आपको पहले पूछ ले कि किसी चीज पर नोटिस लिख दो, किसी चीज का नोटिस लिख दो, या किसी चीज पर एडवर्टाइजमेंट बना दो। या पूछ सकता है कि एडवर्टाइजमेंट बना दो या पोस्टर बना दो उसके और में। या पूछेगा कि किसी चीज में नोटिस लिख दो किसी टॉपिक पर, या और में पूछेगा आपसे क्या, पोस्टर। ओके, तो एक चीज ये हो गई, और इसके टोटल मार्क्स होंगे कितने, 4। तो ये वाला भी देख लेते हैं हम। ये आ गया हमारा सेक्शन बी। ठीक है, ये 2023 का क्वेश्चन पेपर चल रहा है अभी, जो भी चल रहा है यहाँ पर 2023 में पूछे गए सवाल है ये। यू आर सोनिया निगम while watching a news channel covering a rally of Greenpeace activists. Write an article for a newspaper on it's worth saving the earth. तो ये रहेगा आपका टाइटल, जिसके अंडर आपको क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है। और क्या दे दिया आपको, एक सिनेरियो भी दे दिया है कि ग्रीन पीस एक्टिविस्ट जो है वो एक रैली कर रहे थे, है ना। तो और जो न्यूज चैनल में कवर हुई, राइट। तो इसको लेकर आपको क्या करना होगा, एक नोटिस लिखना होगा। या उसके ओर में, जैसे कि मैंने कहा और में भी कुछ देगा, तो उसमें लिखा है राइट अ पैराग्राफ, पैराग्राफ इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन वेदर द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल इज नेसेसरी और नॉट। यानी आपको बोल रहा है एक पैसेज लिखना है जिसको आपको अबाउट 200 वर्ड्स में लिखना है, और उसमें आपको क्या आर्ग्यूमेंट करना है उसमें कि भाई किसी स्कूल में 3 लैंग्वेजेस पढ़ाना जरूरी है या नहीं है। लेकिन ये किस में आ गया, पैराग्राफ राइटिंग में आ गया। इसके जस्ट बाद का हम वो क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, इसके बाद वापस हम चलते हैं यहाँ पर कि भाई क्या सेक्शन दिया है अगला। सेक्शन बी में अगला क्वेश्चन क्या देगा। तो अगला क्वेश्चन होगा इसमें लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग आप जैसे कि जानते हैं 2 तरह की होती है, एक फॉर्मल राइटिंग होती है और एक इनफॉर्मल राइटिंग होती है। फॉर्मल राइटिंग जो होती है, फॉर्मल लेटर्स जो लिखे जाते हैं वो ऑफिसेज एक्सेट्रा में लिखे जाते हैं, और इनफॉर्मल अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, उनको लिखे जाते हैं। तो उस पर भी क्या क्वेश्चन पूछा था वो भी देखते हैं, और कितने मार्क्स का है मैं वो भी आपको बताता चलूंगा साथ ही साथ। बी, सेक्शन बी। तो ये आ गया भाई अपना सेक्शन बी का नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है। यू आर अब्राहम जॉन द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल साइंस क्लब। A science exhibition is being organized in your school. Write a notice for the school notice board. देखो नोटिस राइटिंग दिया है इसमें। Inviting projects and models from the students. The exhibition is to be held on 28th February. और बोल रहा है और में इसके, your father has been transferred to another city. You want to sell certain household goods. Design a suitable advertisement to be published in a local newspaper. ठीक है, ये भी कितने मार्क्स का है आपका, 4 मार्क्स का है। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको, या तो आर्टिकल राइटिंग, या तो फिर क्या पूछेगा आपको, नोटिस पूछेगा, या तो फिर आपको पोस्टर डिजाइन पूछेगा। उसके बाद लेटर राइटिंग में भी आ जाएगा क्या क्या, देखो 5th क्वेश्चन है आपका। यू आर अनुज दुबे, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड describing a recent exciting cricket match in which your team won। यानी तुमको अपने दोस्त को लिखना है, या तुम कौन हो, अनुज दुबे हो, तुमको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको ये डिस्क्राइब करना है कि आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच खेला और जीता। तो उस मैच की डिटेल्स आपको उसको लेटर में लिखकर देनी है। और और बोल रहे लास्ट मंथ यू बॉट अ डिजिटल कैमरा फ्रॉम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, कहां से लिया, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स।
जबलपुर. Now you find something wrong with it. It is not working properly. Write a letter to the dealer complaining about the problem. यानी आपने एक कैमरा लिया है जबलपुर से और उसके डीलर को आपको एक लेटर लिख के ये बताना है कि आप अपने कैमरा के साथ कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो उसकी डिटेल्स या उसकी जानकारी आपको सामने तक पहुंचानी है. ठीक है. ये खाली स्लाइड्स क्यों है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, उसका भी एक रीजन है. तो देखिए ये था पिछली बार का पैटर्न. ओके 2023 का. और अभी क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है कि इसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको. हाँ, इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, या तो आपको नोटिस, एडवर्टीजमेंट या पोस्टर पूछेगा, या लेटर राइटिंग फॉर्मल इनफॉर्मल पूछेगा, और लॉन्ग कंपोजिशन जिसमें आर्टिकल हो सकता है, रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है, स्पीच हो सकती है, डिबेट हो सकती है, या पैराग्राफ राइटिंग हो सकती है. तो ये सब आपको देगा, जिसमें से पर क्वेश्चन आपको मतलब सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 3 क्वेश्चन में आपको 4 4 4 नंबर के, है ना, टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो इस हिसाब से हमारे जो सेक्शन ए है उसके टोटल मार्क्स हो गए 14, और सेक्शन बी जो है उसके टोटल मार्क्स हो गए 12. तो ये कुल मिलाकर हो गए 26, आपके 2 सेक्शन से मार्क्स हो जाएंगे. साथ ही मैं बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो 80 मार्क्स का होगा. बाकी जो 20 मार्क्स होते हैं आपके प्रोजेक्ट्स के होते हैं, जैसे कि आपको स्कूल में बता दिया गया होगा. ठीक है. तो हम चलते हैं भाई तीसरे वाले सेक्शन पे. तो तीसरा वाला सेक्शन एज इट इज है, जैसा था एज इट वाज है अभी भी. ठीक है. सेंटेंस करेक्शन या फिलअप्स दिया है इसमें. तो अब आपको या तो कोई सेंटेंस दिया जाएगा जिसको आपको मल्टीपल एमसीक्यूज देंगे इसमें बेसिकली, या आपको जो ब्रैकेट में रहते हैं उसके ऑप्शंस मिलेंगे ऐसे, और फिलर्स मतलब आपको कोई क्वेश्चन लिखा रहेगा जैसे कि शी ईट्स ब्लैंक एप्पल. तो ये ग्रामर सेक्शन है, तो आर्टिकल भी दे सकता है ना. ए एंड द बोला उसने, आर्टिकल लगाओ सही, ए एंड द. क्या हो सकता है, आपको कोई वर्ब दे दे के फिल करने के लिए, या क्वेश्चन में कुछ गलत हो उसको सुधारने के लिए दे दे. और या तो फिर आपको डू एज डायरेक्टेड देगा, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे अलग अलग, है ना, ज्यादा दिए जाएंगे, उसमें से एनी 5 करके आपको क्वेश्चन बोलेगा, 1 2 3 4 5. वो जो भी क्वेश्चन देगा उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन देगा इधर ब्रैकेट में. फॉर एग्जाम्पल उसने मान के चलो क्वेश्चन ए में 2 सेंटेंस दिया, ए और बी, और बोला कि इनको नाइदर नॉर से जोड़कर बताओ, या इफ या अनलेस से जोड़कर बताओ. राइट. तो ये इस तरह के सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे. हो सकता है आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस दे दे कि एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में चेंज करो, इस तरह के सेंटेंसेस. तो 2023 का क्वेश्चन पेपर कंपेयर करके देखते हैं कि क्या पूछा गया था इस सेक्शन में. देखो सेक्शन बी, अरे यार ये आ गया आपका ग्रामर सेक्शन, सेक्शन सी. ठीक है. इसमें बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस एनी 5. तो 5 क्वेश्चंस आपको बनाने, इसमें से दिए ज्यादा रहेंगे ऑब्वियसली. बोल रहा है द बॉय ब्लैंक द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे. तो इसमें देखो कैच, कैचेस, कैचिंग, इसमें आपको करेक्ट वर्ब फिल करनी थी. 2023 का क्वेश्चन पेपर, राइट. आई थिंक इट ब्लैंक रेन टुडे, मे मस्ट कैन कांट, इसमें मॉडल वर्ब्स दिया है, मॉडल ऑक्सिलरीज दिया है आपको. उसके बाद देखिए आपको दे रहा है देयर आर ब्लैंक प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, फिर मच, एनी, मैनी, सम, ईच, जो भी दिया आपको. ये डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में आता है, ये आपने पढ़ा ही होगा. उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो वी आर गोइंग ब्लैंक अ मैच टुडे. क्या वी आर गोइंग, प्ले, टू प्ले, प्लेड, ये इन्फिनेटिव वर्ब के अंदर ही आता है, वर्ब अगर आपने डिटेल में पढ़ी है. उसके बाद दिया है भाई माय फ्रेंड लिव्स ब्लैंक न्यू दिल्ली. तो इसमें करेक्ट प्रिपोजिशन आपको चूज करना है. ओके. उसके बाद चलते हैं आगे. उसके बाद बोल रहा है द टेम्पल इज ब्लैंक द मिडल ऑफ द रिवर. तो अगेन इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट प्रिपोजिशन को चूज करना है. ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, फिर से बोल रहा हूं मैं. उसके बाद बोलता है लेट्स गो टू ब्लैंक मार्केट. तो देखो लेट्स गो टू ब्लैंक मार्केट, ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि भाई 5 क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं. उसके बाद बोल रहा है देखो, जैसे अभी मैंने बोला था नाइदर नॉर से जोड़ने के लिए बोला है 2023 में.
दो सेंटेंस दे दिया क्वेश्चन एक में, डू एज डायरेक्टेड में कितने, एनी 5 बनाने के लिए क्वेश्चंस बोलेगा आपको, जिसमें ए और बी दो सेंटेंसेस दिया है, सीता डज नॉट सिंग और शी डज नॉट डांस। तो इसमें कंबाइन करना है इसको, द सेंटेंसेस यूजिंग नाइदर नॉर। तो हमको क्या करना है, सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, क्या यूज करके, नीदर या नॉर यूज, नीदर और नीदर नॉर यूज करके, वो पेयर बनाता है एक्चुअली। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस हिंदी। इसको क्या करना है, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है इसकी, है ना। अभी मैंने बताया था कि भाई हो सकता है आपको एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव चेंज करने बोले, वहां सिर्फ सेंटेंस लिखा है, अब उसको पता करना है आपको कि पहले से एक्टिव है या पहले से पैसिव है, और उसकी अपोजिट वॉइस में उसको चेंज करना होगा। अगेन देखो, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। ठीक है, अब ये बोल रहा है रीराइट यूजिंग अनलेस, अब भी मैंने बताया था, है ना, इन प्लेस ऑफ इफ। तो इफ की जगह पर क्या यूज करना है हमको, अनलेस यूज करना है, और सेंटेंस को रीराइट करना है, यानी फिर से हमको लिखना है। अगेन देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है ही इज टू वीक टू स्टैंड, और इसको हमको फिर से लिखना है सो दैट का यूज करके, ठीक है, रीराइट करना है। तो यहां से हमको क्या हटाना पड़ेगा, टू और टू हटाना पड़ेगा, और सो और दैट को उसकी जगह लगाना पड़ेगा। अब वो कैसे लगाएंगे वो मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। अगेन देखिए ये क्वेश्चन कौन सा है, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। ये बोल रहा है चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें आपको टेंस चेंज करने बोला गया है, राइट। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है हमसे he gets his salary, he starts spending it। देखो ये क्या लिखा है, no sooner than, तो no sooner than से ये कंजक्शन से हमको ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना पड़ेगा, राइट। कितने क्वेश्चंस हो गए इसमें, 6 क्वेश्चंस हो गए, और यहाँ पर आ गया 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन बोल रहा है राजू राइट कैन आइदर विद हैंड, और ये बोल रहा है रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक अ सेंटेंसेस। तो ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और इसमें आपको क्या दिया है अलग अलग वर्ड्स दिए हैं स्लैश में, अलग उसकी पोजीशनिंग ठीक नहीं है, तो वर्ड्स की पोजीशन आपको सही करके एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा, वर्ड्स को मीनिंगफुल अरेंजमेंट को आपको लगाना होगा, है ना। तो यहाँ सेक्शन डी आपका शुरू हो गया, इसका मतलब क्या है भाई, आपको जो सेक्शन सी है उसमें 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके मैं बता देता हूँ फिर से, देखो सेक्शन सी जो है आपको ग्रामर वाला सेक्शन, इसमें 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इसमें फिलर्स होंगे, और इसमें क्या होगा, डुअल्स डायरेक्टेड होगा। तो ये वाला जो होगा इसमें आपको 4 ऑप्शंस में से ब्लैंक्स फिल करने होंगे, और ये जो होगा इसमें आपको ब्रैकेट में बाद में बताएगा, पहले आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, सेंटेंस देगा, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि आपको इस सेंटेंस के साथ क्या करना है, उसका टेंस चेंज करना है, या वॉइस चेंज करनी है, या कनेक्टर से उसको जोड़ना है, या कंजक्शंस को चेंज करके उसको रीराइट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। साथ ही ये क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के हैं, 5-5 मार्क्स के दोनों क्वेश्चंस है, जिसके लिए आपको 7-7 क्वेश्चन देगा दोनों में, पहले में 7 क्वेश्चंस और बोलेगा एनी 5, यानी 7 में से आपको कोई 5 बनाना है। अगेन यहाँ पर आपको 7 में से कोई 5 बनाना है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन डी, और ये बोल रहा है टेक्स्ट बुक्स 44 मार्क्स। तो ये टोटल मार्क्स कितने कैरी करते हैं, 44 मार्क्स, ठीक है। और इसके पहले जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं तीनों सेक्शन मिला के, वो 36 मार्क्स के होते हैं। चलो फिर से चेक कर लेते हैं होते हैं या नहीं होते हैं। देखो मैंने यहाँ आपको बताया था भाई ये कितने मार्क्स का है, ये 14 मार्क्स का है, ये कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का है। तो 14 प्लस 12 और प्लस ये सेक्शन सी जो है आपका 10 मार्क्स का है। तो 14 और 12 26, और 10 कितना हो गया, 36 मार्क्स का। तो टोटल आपके जो पहले 3 सेक्शन है वो आपके 36 मार्क्स के आएंगे। और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो कौन सा है, डी, सेक्शन डी। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है और सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में सभी पूछेगा, लेकिन ज्यादा मार्क्स किस में आ रहे हैं, 44 मार्क्स में। और अभी तक टोटल क्वेश्चन कितने थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, देखो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 7 थे, मतलब शुरू के 7 क्वेश्चन, जिसमें आपकी ग्रामर और कंपोजिशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जो है आ जाते हैं ना, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स जिसमें आ जाती है, और ग्रामर एबिलिटी आ जाती है। अब जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक के आधार पर आते हैं, जो टेक्स्ट बुक आप साल भर पढ़ते हैं। तो उन टेक्स्ट बुक में से आपने जो भी चैप्टर्स पढ़े, उन चैप्टर्स को आपने कितनी बेहतरीन तरीके से समझा,
और उनके आंसर्स अगर उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो किस तरह से आप आंसर कर सकते हैं उस पर ये क्वेश्चंस आएंगे। फॉर एग्जांपल देखो सबसे पहले आएगा 8वां क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज फ्लेमिंगो। तो आपकी एक बुक है फ्लेमिंगो, है ना, जो आपकी मेन बुक के नाम से आप जानते होंगे, और उसके बाद एक सप्लीमेंट्री रीडर होगी जिसका नाम है स्टार्स, ठीक है। तो इनसे मिलाकर क्वेश्चन आएंगे। अब एक एक्सट्रैक्ट आएगा। एक्सट्रैक्ट आप सभी को पता है क्या होता है, आप एक चैप्टर पढ़ते हैं या एक पूरा आप लेसन पढ़ते हैं, तो उस लेसन में से कोई एक हिस्सा, कोई एक पैराग्राफ उठाकर आपको देगा और बोलेगा कि इसके बेसिस पे नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आपको आंसर करना है। और वो दोनों तरीके से होता है, प्रोज में भी और पोइट्री में, गद और पद हिंदी में जिनको बोलते हैं, प्रोज और पोइट्री दोनों से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। और एक चीज और है, सप्लीमेंट्री रीडर से भी क्या निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। देखो ये स्टार्स से भी क्या निकाला है, एक्सट्रैक्ट निकाला है। तो अब ये 3 क्वेश्चन तो एक्सट्रैक्ट के हुए जो कि आपके लिए ना बहुत ही ज्यादा यूजफुल एग्जाम है, क्योंकि देखो चैप्टर्स तो आप साल भर पढ़ते ही हो, और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और पर्टिकुलर सेक्शन आपको एग्जाम में दे दिया गया है, इसका मतलब ये है कि उन क्वेश्चंस का आंसर आप वहीं से समझ के बना सकते हो। और ये कितने नंबर का आपको प्रॉफिट देके जाएगा, देखो अगर आप फ्लेमिंगो के प्रोज से क्वेश्चन पेपर निकालता, सॉरी एक्सट्रैक्ट निकालता है, तो ये 5 मार्क्स आपको देकर जाएगा। उसके बाद आपको अगर एक्सट्रैक्ट पोइट्री से पूछता है तो वो आपको 3 मार्क्स देकर जाएगा। और यार विस्टास से अगर पूछता है तो वो कितने मार्क्स देकर जाएगा, 4 मार्क्स। यानी यहाँ पर आपके कितने मार्क्स रखे हैं, 12 मार्क्स रखे हुए हैं। ये टोटल मार्क्स कितने हो गए, 12 मार्क्स हो गए अगेन, ठीक है। चलो इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं 2023 के कंपैरिजन में। सेक्शन डी, देखो सेक्शन डी में क्या किया था पहले, पिछली बार क्वेश्चन नंबर 8 से, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 से क्या किया था, बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो पहले तो क्वेश्चन आंसर पूछ ले सीधे 2023 में। उसके बाद बोल रहा है ये क्वेश्चन दे दिया तीनों, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 75 वर्ड्स के क्वेश्चन के आंसर है ये, ठीक है। उसके बाद यहां से आपको दिया था एक्सट्रैक्ट, ठीक है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये बोल रहा है इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 12 इयर्स ओल्ड आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। तो ये आपका एक चैप्टर है ना, विलियम डगलस वाला जो चैप्टर है आपका, जिसमें वो तैरना सीखता है और बोलता है कि भाई मैंने जिंदगी का जो अपना डर था वो कैसे खत्म किया। तो ये फ्लेमिंगो का जो है वो एक्सट्रैक्ट लिया गया है। उसके बाद एक एक्सट्रैक्ट लिया गया। अच्छा इसमें क्वेश्चंस भी देखते हैं हम कितने मार्क्स के हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है 1 मार्क, ठीक है, दूसरा, तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा। तो 5 क्वेश्चंस हमको इससे मिल गए, ठीक। अगला बोल रहा है देखो, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब ये बोल रहा है यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पेल फ्रॉम our dark spirits such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in and clear rills। ठीक है, तो ये किससे एक्सट्रैक्ट है, क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पोइट्री है, राइट। तो ये पोइट्री से आपका एक्सट्रैक्ट लिया गया है, जो कि कितने मार्क्स का है वो चेक करते हैं, 1 2 3, ओके, ये 3 मार्क्स का है। और अगेन देखो 14 में भी, जैसे कि मैंने बताया था 14 में भी मतलब आपका क्या सप्लीमेंट्री रीडर से भी एक क्वेश्चन आएगा। तो ये लिखा है Sadao knew that his education was his father's chief concern. For his reason, for this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned from surgery and medicine. फिर बोल रहा है he had come back and at 30। तो ये सब जो भी है ये भाई है किसका, एक्सट्रैक्ट आपका सप्लीमेंट्री रीडर का है, विस्टास का है। अब उसमें देखो कितने क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये 2, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, और आगे फिर अगला क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन नंबर 15। तो जैसे कि मैंने बताया आपको सेक्शन डी में जो प्राइमरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक्सट्रैक्ट के वो किस तरह के होंगे, तो ये भी हमने देख लिया, ठीक है। तो हमारा जो देखो यहाँ पर लिखा गया क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, एक एक्सट्रैक्ट आएगा प्रोज का, और क्वेश्चन नंबर 9 में ए और बी दो सेक्शन, दो चीजें आएंगी, जिसमें एक एक्सट्रैक्ट पोइट्री का होगा और एक एक्सट्रैक्ट किसका होगा, विस्टास का आपका सप्लीमेंट्री रीडर का होगा। और ये जो पहला एक्सट्रैक्ट था आपका फ्लेमिंगो का प्रोज का, वो 5 मार्क्स का होगा, और बाद में पोइट्री और सप्लीमेंट्री मिलाकर 7 नंबर के एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे। तो एक्सट्रैक्ट सब आपके कितने हो गए, 12 मार्क्स के हो गए।
अच्छा, मैं आपको ये खत्म होने के बाद स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि भाई पास होना ही बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, मैं बताता चलूंगा। और मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है, याद रखना। इंग्लिश और हिंदी, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपका स्कोर अप कर देते हैं, आपको अच्छे परसेंटेज लाने में हेल्प करते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश पर आपको स्पेशल ध्यान देना है। कई स्टूडेंट पीसीएम वाले जो होते हैं वो सोच रहे हैं कि भाई इंग्लिश पढ़ के क्या कर लेंगे, इंग्लिश तो ऐसे ही बन जाएगी, हिंदी तो ऐसे ही बन जाएगी, बाद में वहीं फंस जाते हैं, है ना। तो इसलिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो हिंदी और इंग्लिश पे बहुत बेहतरीन फोकस आपको रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। देखो 10वां क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज। ठीक है, किससे? प्रोज से। किसके? फ्लेमिंगो के प्रोज से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और फिर 11 बोल रहा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम पोइट्री, फ्लेमिंगो। प्रोज से भी पूछेगा और पोइट्री से भी पूछेगा। प्रोज से 10 मार्क्स के क्वेश्चन और पोइट्री से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और बोल रहा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास, जिसमें से 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछेगा। तो टोटल आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस जो है वो हो रहे हैं आपके 20 मार्क्स के, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो भी होंगे, ठीक है। और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछेगा। 3 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, पैटर्न सेम रहेगा भाई। लॉन्ग आंसर पहले पूछेगा प्रोज से फ्लेमिंगो, पोइट्री फ्लेमिंगो, और फिर सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास से, राइट। तो इसको भी फाइनल डिटेल में हम देखते हैं इसको, है ना, फाइनल सेक्शन है हमारा ये। तो इसको भी हम देखते हैं आगे चल के। कहाँ गया हमारा सेक्शन डी? ये आ गया सेक्शन डी। चलो देखो, चलिए देखते हैं इसको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, एनी थ्री। ठीक है, अब ये एनी थ्री है ना, हम पहले ही देख के आए हैं इनको। अब एनी थ्री में भी ये बोल रहा है व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग इन द पोएम माय मदर एट 66। तो माय मदर एट 66 किसकी पोएम थी ये? मेरे ख्याल से कमला दास की पोएम थी ये, या अनीता देसाई, दोनों में, कमला दास या अनीता देसाई की, कमला दास की थी मोस्टली, ठीक है। जिसमें वो अपनी मदर को एयरपोर्ट छोड़ने जा रही होती है और अचानक से अपनी मदर की तरफ देखती है और फिर सैड हो जाती है कि यार मेरी माँ अचानक से कितनी बूढ़ी हो गई, है ना। और फिर जाते जाते वो ये समझती है आखिरी में कि चलो ठीक है, ईश है, होता है ना। खुद को समझाने की, सांत्वना देने की कोशिश करती है और वो स्प्रिंटिंग ट्रीज के को अपनी मदर से कंपेयर करती है, राइट। फिर वैसे ही देखो पोइट्री से ये दूसरा क्वेश्चन आपका, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। तो ये बोल रहा है लेट अस काउंट टिल 12। वो बोलता है जिसमें वॉर वगैरह यार सब स्टॉप कर दो और हम क्या करते हैं 12 तक गिनती गिनते हैं और फिर हम दुनिया में आज आज क्या करेंगे, रेस्ट लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई वॉर नहीं लड़ा जाएगा, ये सब वो एक पोएम है हमारी, है ना। आगे चलते हैं। देखो व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। और ये दे रहे हैं चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। और एक क्वेश्चन है अच्छा यहीं तक था। तो 8वें में टोटल जो है ना, 8 में वो है हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में हमको 4 क्वेश्चन दिया है, उसमें से बोला है हमको एनी 3, और टोटल हमारे मार्क्स कितने हैं इसमें? 6। तो ये हो गया आपका पोइट्री। पोइट्री किससे? फ्लेमिंगो से, ठीक है। मतलब आपकी जो मेन बुक है फ्लेमिंगो, उससे पोएट्री हो गया। उसके बाद देखो ये बोल रहा है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये बोल रहा है व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। एक क्वेश्चन ये दिया है और एक क्वेश्चन ये दिया है व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। और एक क्वेश्चन और होगा आपके लिए, वो है व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। अब ये डॉक्टर सदाव वाला जो था हमने एक्सट्रैक्ट भी देखा था, तो ये किससे? सप्लीमेंट्री रीडर से। और ये 3 क्वेश्चन दिए गए जिनमें से आपको एनी 2 बनाना है, जिसके टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे कितने? 4। तो टोटल 4 मार्क्स आपको इन क्वेश्चंस के मिलेंगे। उसके बाद आ जाओ, देखो उसका लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 75 वर्ड्स, एनी 2। इसमें एक चीज और होनी चाहिए थी, कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे इसमें, मैं देख लेता हूँ एक बार। सेक्शन डी, सेक्शन डी,
कुछ नहीं, चलो लास्ट में होगा, लास्ट में होगा कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन। हाँ ये है देखो, ये यहाँ से शुरू हो रही है, क्वेश्चन नंबर 15 से सीरीज शुरू हो रही है ये वाली, राइट। तो ये बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी फाइव। और ये बोल रहा है व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो ये आपको वो चैप्टर है ना जिसमें फ्रांस स्कूल जा रहा होता है और स्कूल में उसके जो टीचर रहते हैं है ना, वो क्या कर रहे होते हैं, सबको एड्रेस कर रहे होते हैं। स्कूल में सब लोग आते हैं, गांव के सभी लोग, है ना। इसमें मेरे ख्याल से वो दो कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट करता है, चलता है, जनवरी और जर्मनी और फ्रांस के बीच में, है ना। और उसमें फिर बोला जाता है कि आप अब फ्रेंच नहीं पढ़ा पाओगे क्योंकि अल्फांस और एक सिटी रहती है, डिस्ट्रिक्ट रहती है जो जर्मनी के कंट्रोल में आ जाती है। तो ये उस चैप्टर से, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है व्हाट मेक्स सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। सेकंड ये हो गया। तीसरा हो गया हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। ये विलियम डगलस वाला चैप्टर है। उसके बाद बोल रहा है व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट। तो गांधी जी वाला एक चैप्टर दिया है ना आपको, जिसमें गांधी जी जाते हैं किसी से मिलने, और मेरे ख्याल से राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने जाते हैं, और उनका नौकर समझ लेता है क्योंकि वो पीजेंट किसान के साथ आए होते हैं। और गांधी जी का लिबास बहुत सादा होता है, बहुत सादा लाइफस्टाइल रहता है उनका, तो उनको देख करके उनको ऐसा लगता है कि ये भी कोई पीजेंट किसान, गरीब किसान ही होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे Shubbu is described as a many-sided genius, less two of his क्या बोल रहा है स्पेशल एबिलिटीज। ये मेरे ख्याल से पोइट्स एंड पेनकेक्स वो वाले चैप्टर का, जिसमें सुब्बू से वो एक लड़का चलता है ना। और मल्टी साइड मैनी साइडेड जीनियस क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये लिख भी लेता है, पोइट्री भी कर लेता है, एक्टिंग भी कर लेता है, और सेट पे लगभग सारे तरीके के काम कर लेता है, बहुत मुश्किल कामों को बहुत आसान बना देता है। तो ये चैप्टर था ये। और एक क्वेश्चन दिया व्हाई डिड सोफी वांट जनजी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी। ठीक। ये 7th क्वेश्चन है। तो ये टोटल 7 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जिसमें से आपको बोला गया था भाई एनी 5 बनाना है, जिसके आपको टोटल मार्क्स मिल रहे थे 10। तो ये तीनों अभी जो मैंने बताया ये आपके हो गए क्या, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम, कहीं ना कहीं यही होंगे। एक्सट्रैक्ट्स, एक्सट्रैक्ट्स, एक्सट्रैक्ट्स। उसके बाद है ये, देखो ये सप्लीमेंट्री रीडर का क्वेश्चन होगा ये। डू यू थिंक व्हाट द थर्ड लेवल, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली व्हाई। तो ये देखो 75 वर्ड्स है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सप्लीमेंट्री रीडर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, जिसमें से आपको कोई एक बनाना होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है व्हाट इज दैट ड्रॉस डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है। अगेन देखो थोड़ा ऊपर चलते हैं हम इसी में। ये मिल गया आपको, पोइट्री के क्वेश्चन होंगे ये। कोशिश करते हैं देखने की। व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। ये एक क्वेश्चन है, इसमें दिया है देखो 75 वर्ड्स में बनाना है, एनी टू, है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन होंगे जिनमें से 2 बनाना होगा। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, है ना। तो ये किसका है, प्रूस के क्वेश्चन है। विलियम डगलस ने क्या किया, अरे भाई बहुत डरता था भाई, तो उन्होंने एक ट्रेनर रखा अपने लिए, और वो ट्रेनर के अंडर बहुत ट्रेनिंग की, और उसके बाद धीरे 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 उनकी प्रोग्रेस होते गई। और उन्होंने फिर बाद में ना बहुत सारी लेक्स को क्रॉस किया, जिससे उनका लेक में अकेले तैरने चले गए वो। और एक बार तो उन्होंने अपने हाथ बांध कर भी तैरना चाहा, है ना, तैरे भी, अपने हाथ बांध लिए दोनों, उसके बाद वो तैरे, ताकि उनका फाइनली डूबने का जो डर था वो खत्म हो जाए। अगला देखो हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है। तो ये आपका गांधी जी वाला चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक। उसके बाद ये बोल रहे हैं 11, ये तो हमने देख लिया है। तो ये हो गए थे आपके प्रोज के लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन होगा कम से कम, व्हाट डिड मिस्टर सदाव, ये मैंने आपको समझा दिया है। यार एक पोइट्री से आपका क्वेश्चन और बचेंगे, पोइट्री से एक आध क्वेश्चन आपका और आना चाहिए, वो मैं देख लेता हूँ। ये होना चाहिए देखो आंसर। अच्छा 30 वर्ड्स छूटा है,
30 वर्ड्स, 30 वर्ड्स। सेक्शन डी 30 वर्ड्स, 30 वर्ड्स, 75 वर्ड्स समझा चुका हूँ, 75 वर्ड्स समझाने का बाकी है। देखो ये भी बोल रहा है आंसर any one of the following questions in about 75 words. Why is grandeur associated with the mighty dead? और एक क्वेश्चन है इसमें, what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? ठीक है, मतलब वो चैप्टर है ना, बोलता है कि आप हम अभी मैंने बताया था आपको, अब हम 12 तक काउंट करेंगे और उसके बाद हम फिर सब लोग रुक जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई वॉर नहीं होगा। तो बोल रहे हैं कि अपेरेंट स्टिलनेस मतलब सब कुछ जब रुक जाए तब भी उसके अंदर से लाइफ कैसे क्या आ सकती है, लाइफ हमको क्या सिखा सकती है। तो ये क्वेश्चन बनता है। तो ये पोएट्री के क्वेश्चन हो गए दो, जिनमें से आपको एक बनाना था। तो आपको पैटर्न, अब सेक्शन डी में जो आपको 44 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं मैंने बता दिया। तीन टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, शॉर्ट टाइप, सॉरी तीन बुक से, या तीन टाइप के, मैं बताता हूँ कैसे कैसे। शॉर्ट टाइप में आपको पहले तो फ्लेमिंगो से दो आ रहे हैं, फ्लेमिंगो से आपकी प्रोजर पोएट्री, और उसके बाद विस्टास से क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन से वाले? सप्लीमेंट्री रीडर से। और उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आपको फ्लेमिंगो से, विस्टास से, और फ्लेमिंगो से प्रोज पोएट्री और विस्टास से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे, जितना मैंने आपको उसमें पैटर्न में बताया वो उतने ही हैं। ये हमने काउंट करके देख लिया है अभी, है ना। चलो देखते हैं, मैं फिर भी एक बार आपको समझा देता हूँ। सेक्शन डी में जो क्वेश्चन थे आप खुद भी समझ जाएंगे अपने आप। ये देखो, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि भाई एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो एक्सट्रैक्ट के मैंने दिखा दिया आपको क्वेश्चन कितने आ रहे थे, 5 क्वेश्चन आ रहे थे। कौन से वाले? फ्लेमिंगो के प्रोज से, तो ये हो गए। उसके बाद फ्लेमिंगो से ही पोएट्री और विस्टास से सप्लीमेंट्री रीडर जो है विस्टास, उससे एक एक्सट्रैक्ट आ रहा था, 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो ये टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, है ना। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, ये आप एक बार में बना लेंगे अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें ये जो क्वेश्चंस है यहाँ से यहाँ तक आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स क्या होता है, हम लोग की आदत होती है हम लोग रटते हैं, जो कि हमको नहीं करना चाहिए। क्योंकि ना मैंने बहुत पहले ये क्वेश्चन सारे मतलब ये चैप्टर्स पढ़े थे, लेकिन मुझे अभी तक याद है ना। या मैं पढ़ाता भी हूँ जब, तो बच्चों को बोलता हूँ कि यार मुझे बन जाता है, जब मैं क्वेश्चन देखता हूँ तो मुझे मेरे दिमाग में आंसर होता है, जब मैं पेन पेपर पकड़ूंगा तो वो आंसर्स मैं अपने आप लिख लूंगा, और उसके मुझे मार्क्स भी मिलेंगे, सटल मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत कट के कम मार्क्स मिलेंगे, जितना मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा, ठीक। उसका रीजन क्या है कि मैं चीजों को समझ के पढ़ता हूँ, तो आप, आई होप आप भी चीजों को समझ के पढ़ते हैं। अब मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई देखो, ये जो सेक्शन था आपका टोटल था 44 मार्क्स का, ठीक है, और यहाँ पर आपके हो गए 12 मार्क्स, तो बचे कितने? 44 में से ये बच गए आपके 32 मार्क्स। तो आपके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो 32 मार्क्स के होंगे आउट ऑफ 80 मार्क्स, राइट। तो इसलिए ये वाला जो भी है ये क्वेश्चन आंसर जो है ये भी इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगेन देख लो, 3 शॉर्ट टाइप, 3 लॉन्ग टाइप, प्रोज पोएट्री से फ्लेमिंगो और फिर विस्टास, ठीक है, और फिर प्रोज पोएट्री से फ्लेमिंगो से, और ये क्या हो गया? विस्टास, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का पैटर्न। साथ ही एक चीज मैं आपको और बता दूं कि भाई आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है ना, विल बी आस्क्ड फ्रॉम, तो ऑब्जेक्टिव कितने? अनसीन पैसेज में टोटल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है 1 मार्क, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें से 1 मार्क्स एक क्वेश्चन पे पूछता है, तो 10 के कितने हो गए? 10 मार्क्स। तो ये भी मैंने शुरू से आपको बता दिया है, फिर भी एक बार मैं और समझा देता हूं आपको। सेंटेंस करेक्शन या फिलअप, ग्रामर के जो क्वेश्चन होते हैं वो 7 देगा आपको क्वेश्चन, उनमें से बोलेगा एनी 5, तो वो भी 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 5, और टोटल मार्क्स कितना रहेगा? 1 पर क्वेश्चन, तो कितने मार्क्स हो गए? 5, ओके। उसके बाद देखो, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, तो एक्सट्रैक्ट जो प्रोज से मिलेगा आपको उसके भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का एक, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 5। और बोल रहा है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, पोएट्री से 3 क्वेश्चन, 1 मार्क का एक क्वेश्चन, तो टोटल 3 मार्क्स। अगेन सप्लीमेंट्री रीडर से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 4 क्वेश्चन, 1 नंबर, एक या 1 मार्क कितना? एक क्वेश्चन का, तो यहाँ कितने आपके मार्क्स आ गए? 4 मार्क्स। तो आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही कितने आ गए? देखो काउंट करके देखते हैं, 10, ये हो गया 20, 25 और 28, और ये 32, तो 32 मार्क्स के आपके टोटल ऑब्जेक्टिव्स इसमें पूछे जाने वाले हैं।
जो पास होने वाले स्टूडेंट जो चाह रहे हैं कि किसी तरह पास हो जाए उनके लिए काफी है। हालांकि अगर आप सिर्फ पास होना चाह रहे हैं तो आप फिर ठीक स्टूडेंट नहीं है भाई, आपको टॉप करने की मेंटेलिटी रखनी चाहिए। और ये वाले जो क्वेश्चंस है ये आपका स्कोर बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट यानी आपने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं उनको एक बार ध्यान से रिवाइज कर लें जल्दी जल्दी पढ़ के, ताकि उसके क्वेश्चंस आपको वहां पर बन जाए, है ना। उसके बाद अनसीन पैसेज आपको सॉल्व करने की एबिलिटी अच्छी होना चाहिए, और एक चीज आपकी अच्छी होनी चाहिए वो क्या है, ग्रामर। तो यहाँ पर आपके 32 मार्क्स के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, सेक्शन बी जो है आपका ये बहुत इजी होता है। हम लोग बहुत सोचते हैं कि भाई ये बहुत मुश्किल होगा। आप अगर इनके पैटर्न्स भी सीख गए, अगर आप इनके फॉर्मेट्स भी सीख गए, तो उसमें कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिलेंगे ही। तो आप ये तो हो गई टाइटल। देखो आपको इसमें सिर्फ टाइटल लिखना है, 1 मार्क मिलेगा। टाइटल ऐसा जो सूट करे पैसेज को। इसमें आपको ये सब चीजों के फॉर्मेट जो है मोस्टली पता होने चाहिए, और जो बॉडी है, वर्ड्स है, वो आपको सही यूज करते बनने चाहिए। ग्रामर, रही बात ग्रामर की, तो वो भी मैंने समझा दिया, और सेक्शन डी भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो ये ऑल ओवर द सेक्शंस है ना, सारे जो ए बी सी डी, अब हम कंपेयर करते हैं कि किससे कितने मार्क्स मिल रहे थे हमको। इससे 10, इससे 44, इससे मिल रहे थे मेरे ख्याल से हमको 14, इससे मिल रहे थे 12। तो भाई आप सीक्वेंस देख लेना कि कौन सा वाला आपको पहले बनाना है। मैं वो वाला ज्ञान आपको नहीं दूंगा कि नहीं नहीं वो बाद में, वो पहले, वो। मेरी मेंटेलिटी है कि आपको 80 आउट ऑफ 80 किसी भी लैंग्वेज में लिखकर आना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, क्योंकि ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो बेटर है कि आप ए बी सी डी ऐसे ही पेपर बनाना शुरू करें और सारा कुछ पढ़ लें। लेकिन जिनको लग रहा है कि हमारा एक सेक्शन रह जाएगा, कोई एक सेक्शन में हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो आप इनमें से वो सबसे पहले पिक करें जो आपको आसान लगता है। मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले इसमें से रीडिंग बनाएं, फिर ग्रामर बनाएं, और फिर एक्सट्रैक्ट बनाएं, अगर आपको पास होने का भी डर है तो। और अदरवाइज आप सारा पेपर एक साथ सॉल्व कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है इंग्लिश। ओके। और किसी भी डिफिकल्टी के लिए हम हैं, हमसे पूछिए, कमेंट्स में बताएं क्या दिक्कत आ रही है। दूसरी बात, जो पेपर्स है आपके इस वीडियो के जस्ट बाद अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, तो उसकी नोटिफिकेशन के लिए दो चीजें करें। एक, इस वीडियो को लाइक करें, दूसरा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। नोटिफिकेशन कैसा मिलेगा, उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा, ओके, जिससे आपको नोटिफिकेशन जैसे ही हम अपलोड करेंगे वीडियो मिल जाएगी। ओके। तो चलिए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वीडियो का हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर कुछ कम ज्यादा आपको लग रहा हो, कुछ सजेशन हो, या कुछ आपकी क्वेश्चंस हो आपके, ठीक है, तो वो भी आप जरूर पूछना, जिसपे हम काम करेंगे आगे। ओके। तो तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। नए साल की आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद।